हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समास की प्रश्नोत्तरी। आज समास के प्रश्न को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। और पिछले दिन मैंने आप लोगों को डिटेल में समास की क्लास दिया था और आज आपकी ये प्रश्नोत्तरी है। इसमें क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल एग्जाम में भी प्रश्न थोड़े से कठिन ही आते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। मैं क्वेश्चन को डिटेल में कराऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी भाग दौड़ नहीं करूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और इस पहले क्वेश्चन में कहा है, कतर व्योत में समास है। कतर व्योत में समास का कौन सा भेद निहित है। अव्ययी भाव समास है, या तत्पुरुष समास है, या द्वंद्व समास है, या कर्मधारय समास है। तो इन चारों विकल्पों में जो दोस्तों सही है वो हमारा विकल्प है ऑप्शन सी। कतर व्योत में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अब देखिए दोस्तों, इस कतर व्योत का अगर हम तोड़ें और अर्थ जानने का प्रयास करें तो एक ये टूटेगा कतर और व्यात, है ना। व्योत, कतर और व्योत में, कतर और व्योत में, है ना। कतर का अर्थ होता है काटने से, काटना। और व्योत का अर्थ होता है छांटना, काटना और छांटना। ये अर्थात निकलेगा काटना और छांटना। जब हम समास विग्रह करते हैं और समास विग्रह करते हुए ये और शब्द बीच में देखने को मिल जाता है तो वहां पर क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। और मैंने आप लोगों को इसका समास विग्रह और इसका अर्थ दोनों समझा दिया है। और हमारा विकल्प जो सही हुआ है वो ऑप्शन सी सही होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है वैकल्पिक द्वंद्व का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। एक होता है आपका इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है आपका समाहार द्वंद्व, है ना। और तीसरा आपका होता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व होता है। तो इनमें तीनों में से कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। हमने डिटेल क्लास में इन तीनों को पढ़ाया है अपने, इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टफ बनने लगे हैं। अब द्वंद्व समास का उदाहरण पूछना रहता है तो द्वंद्व में आपका ये तीनों ऑप्शन में दे देता है। तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। दाल रोटी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अच्छा इनको पहले मैं रिमूव कर दूं, हटा दूं पहले, है ना। अगर हम यहाँ पर अगर हम रोटी दाल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रोटी और दाल। रोटी और दाल, इसका मतलब होगा क्या दोस्तों, कि संपन्नता से इसका अभिप्राय मिलेगा, या फिर संपूर्ण पौष्टिक आहार से इसका अर्थ निकलेगा, है ना। और जब कोई तीसरा अर्थ निकले तो वहां पर होता है आपका समाहार द्वंद्व। तो इसमें द्वंद्व तो है लेकिन समाहार द्वंद्व है ना। तीसरा भी अर्थ भाव निकल रहा है ना। रोटी दाल का अभिप्राय संपूर्ण पोषक तत्व से है या संपन्नता से है। जीवन मरण, इसका समास विग्रह बहुत लोग करते होंगे कि जीवन और मरण। ये समास विग्रह दोस्तों गलत है। जीवन जब रहेगा तो मरण नहीं रहेगा, और जब मरण होगा तो जीवन नहीं रहेगा, अर्थात दोनों में से एक ही रहेगा। अतः इसका जो समास विग्रह होगा, जीवन अथवा मरण, जीवन या मरण, है ना। जीवन या फिर क्या रहेगा, मरण। तो दोनों में से एक ही रहेगा, अर्थात विकल्प हमको मिल रहा है तो इसी में है वैकल्पिक। ऊपर क्वेश्चन में वैकल्पिक द्वंद्व पूछा था तो जीवन मरण में ही क्या है, हमको विकल्प मिल रहा है ना। राम, ये सीता राम, राम लक्ष्मण, इन दोनों में आपका इतरेतर द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सपरिवार में समास है। सपरिवार में समास का कौन सा भेद निहित है, हमको बताना है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। तो इन चारों विकल्पों में जो सही है वो सपरिवार में आपका बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिए दोस्तों, जब कोई चीज साथ लेकर के बात की जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है ना।
जैसे सबल कह दिया गया, सपरिवार कह दिया गया, है ना। तो इन सब में क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है यावत जीवन, यावत जीवन में समास है। तो यावत जीवन में दोस्तों समास का कौन सा भेद निहित है? तो इसमें जो विकल्प दिया गया है वो है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। यावत जीवन का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा यावत, देखो यावत जीवन अगर तोड़ोगे तो यावत और जीवन में तोड़ेगा, और समास विग्रह जब करेंगे तो समास विग्रह होगा जब तक जीवन है तब तक, है ना। यानी जब तक जीवन है तब तक। और इसमें जो यावत शब्द है ना दोस्तों, यावत शब्द ये क्या है, एक उपसर्ग होता है, और उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ये यावत क्या है, एक अव्यय है, इसलिए इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, इसको लेकर के घबराना नहीं है ना। यहाँ से तैयारी कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर समाज की डिटेल क्लास दी गई है, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन इसमें कहा है चीड़ी मार में समाज का कौन सा भेद है? चीड़ी मार, चीड़ी मार में समाज का कौन सा भेद है? अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला, अर्थात जो चिड़ियां हैं उनको मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। और याद रखना जब भी कारक चिन्ह, है ना, समास विग्रह करने पर आपको क्या मिले, कारक चिन्ह मिले, तो वहां पर होता है तत्पुरुष समास। चिड़ियों को मारने वाला को क्या है, कर्म कारक का उदाहरण है, कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें क्या होगा, तत्पुरुष होगा, और तत्पुरुष के अंदर घुसेंगे तो कर्म तत्पुरुष होगा, है ना। तो यहाँ पर हमको तत्पुरुष ही ढूंढना है, केवल कर्म तत्पुरुष आपका विकल्प में नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है समास शब्द का होता है, जो दोस्तों समास होता है उसका क्या होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है, या फिर विग्रह और विच्छेद ये दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, समास का जो होता है वो क्या होता है, विग्रह होता है। क्या होगा, विग्रह होगा। विच्छेद तो संधि का होता है ना, विच्छेद किसका होता है, संधि का। लेकिन समास का क्या होता है, विग्रह होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। समास के मूलतः कितने भेद हैं? अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि समास के 6 भेद हैं। तो दोस्तों गलत है, समास के मूलतः कितने भेद हैं ये पूछा गया है। तो समास के जो मूलतः भेद होते हैं वो दोस्तों होते हैं आपके 4। एक होता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है आपका द्वंद्व समास, है ना, द्वंद्व समास होता है, और चौथा होता है आपका बहुव्रीहि समास। क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है ना। तो यही 4 होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो हमारा ऑप्शन ए सही विकल्प होगा। और जो कर्मधारय और दिगु होते हैं दोस्तों, वो तो आपके इस तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। अव्ययी भाव तत्पुरुष समास के भेद आपके दिगु समास और कर्मधारय समास होते हैं। तो कर्मधारय और दिगु ये दोनों भेद होते हैं किसके, तत्पुरुष समास के। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। समास का विलोम होता है, समास का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो देखिए समास का मतलब होता है दोस्तों संक्षेपीकरण, है ना। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। और इसका विलोम क्या होगा, देखो समास का मतलब संक्षेप करना, और इसका विलोम वही होगा जिसका अर्थ निकलेगा विस्तार करना। तो इन सब में, इन चारों विकल्पों में जिसका अर्थ है विस्तार करना वो क्या है, व्यास। व्यास का अर्थ होता है विस्तार करना, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, इसीलिए समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर दोस्तों नहीं वर्ड का यूज किया है, कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें भर क्या है, अव्यय पद है। परोक्ष आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें जो पर है वो क्या है, अव्यय है ना। और ये आपका दीनानुदीन, है ना,
दिनों, दिन के बाद दिन, दिनानुदिन, ये भी क्या है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। लेकिन श्रमजीवी, श्रम से जीवन यापन करने वाले को हम श्रमजीवी कहते हैं, है ना। तो इसमें आपका क्या होगा, श्रमजीवी में तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष समास होगा। और बाकी ये भरपेट है, परोक्ष है, दिनानुदिन है, इन तीनों में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो अव्ययी भाव समास नहीं है किसमें, श्रमजीवी में नहीं है। श्रमजीवी में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। फिर नहीं पूछा गया है, इस नहीं को बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से कारक चिन्ह मिल रहा है अर्थात कर्म, ये तत्पुरुष समास है। लोक नायक, लोक का नायक का कारक चिन्ह मिल रहा है, और जब कारक चिन्ह मिलता है तो वो तत्पुरुष समास होता है ना। नेक नाम, नेक है नाम जिसका, अर्थात करके कोई विशेष पुरुष होगा तो इसमें आपका दोस्तों बहुब्रीहि समास होगा, और यही हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बहुब्रीहि होगा इसमें। यही हमारा बहुब्रीहि समास, सॉरी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है ना। और इसको देख लेते हैं डी को, राज्याध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, इसमें भी कारक चिन्ह मिल रहा है। तो जिन जिन में कारक चिन्ह मिला वो आपके क्या है, तत्पुरुष समास के उदाहरण है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना। अब यहाँ पर कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है उसे हमें चुनना है। काली मिर्च, काली मिर्च, यहाँ पर मिर्च की विशेषता बतलाई गई है, अतः इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, है ना। पतझड़, पतझड़, है ना, पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में, अर्थात, अर्थात बसंत ऋतु, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास है दोस्तों, इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास है। अब पतझड़ में याद रखना, पतझड़ में बहुब्रीहि समास होता है, ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब होता है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछा था और पतझड़ में बहुब्रीहि है। चंद्रमुख में आपका कर्मधारय समास है, इसमें चंद्रमुख में क्या है, कर्मधारय समास है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों अपना अगला क्वेश्चन है, और इसमें कहा है निम्न में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है। निर्मल है, निर्बल है, जलज है, बड़बोला है, दुपट्टा है। तो दोस्तों इसमें कुछ टाइप मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर द्वंद्व नहीं रहेगा, द्वंद्व नहीं रहेगा, बल्कि द्विगु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्विगु। अगर द्विगु रहेगा तभी हमारा विकल्प मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, ये होना चाहिए। तो निर्बल में दोस्तों जो है ना, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तत्पुरुष समास का एक भेद होता है न तत्पुरुष, और न तत्पुरुष में आपका कोई चीज होता है उसको नकारा जाता है, मना किया जाता है, यानी वहां पर निगेटिव देखने को मिलता है, नकारात्मकता देखने को मिलती है। तो निर्बल में जो निर है ना, वो नकारात्मकता को प्रकट करता है, इसलिए ये न तत्पुरुष का उदाहरण है। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात, अर्थात कमल, तो ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, है ना। बड़बोला, बड़बोला, है ना, बड़बोला मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसको हम कहेंगे बड़बोला, है ना। तो ये इसमें भी शायद बहुब्रीहि समास ही है, बड़बोला में बहुब्रीहि समास है। आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा बड़बोला में, लेकिन मुझको 90% उम्मीद है कि ये क्या है, बहुब्रीहि समास होगा। मैं खुद बाद में चल करके गूगल करूंगा, पढ़ा लेने के बाद आप लोग भी गूगल कर लीजिएगा, कहीं गलत ना हो जाए। दुपट्टा, दुपट्टा में ही क्या है दोस्तों, आपका द्विगु समास है। दुपट्टा में क्या है, द्विगु समास है, और यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है नवयुवक शब्द में समास है, नवयुवक शब्द में समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, और बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव समास है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर द्वंद्व की जगह पर अगर मैं द्विगु कर दूं, द्वंद्व की जगह पर अगर मैं द्विगु कर दूं तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि द्विगु, अब सही हो गया, द्विगु रहेगा। तो द्विगु नहीं सही है ना। द्विगु समास में पहला पद संख्या को तो दर्शाता है ना, लेकिन वहां पर भाव भी संख्या का आता है। यहाँ पर 9 का मतलब ये
जो आप लिखते हो 9, ऐसे ये वाला 9 नहीं है। 9 का मतलब यहाँ पर नया से है। तो 9 का प्रयोग तो हुआ है, संख्या को तो दर्शा रहा है, लेकिन जब हम इसको समझेंगे तो वह संख्या 9 का मतलब कोई संख्या नहीं है, बल्कि ये नयापन को दर्शा रहा है ना। तो इसमें आपका क्या हो गया, युवक की विशेषता बतला रहा है 9 नया, है ना। नया युवक, 9 युवक का मतलब नया युवक। तो 9 का अगर तात्पर्य संख्या से होता तब आपका द्विगु होता, लेकिन यहाँ पर 9 का तात्पर्य कोई संख्या नहीं है, बल्कि नयापन से है, विशेषता से है। और जहाँ विशेषता बतलाई जाती है, विशेष से विशेषण होता है, वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। दोस्तों द्वंद्व को लिखने में देखिए कई जगह मिस्टेक हुआ है। द्वंद्व द्वंद्व है ना, द्वंद्व आपका ये सही होता है, द्वंद्व है ना, ये सही होता है द्वंद्व। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे लाठा लाठी द्वंद्व है, क्योंकि द्वंद्व समास में हमने देखा है बीच में ऐसे योजक चिन्ह रहता है। तो लाठा लाठी बिल्कुल गलत है, लाठा लाठी हमारा उत्तर नहीं है ना। लाठा लाठी में जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा इसमें, है ना। इसका समास विग्रह करेंगे लाठी लाठी से लड़ाई हुई जो, अर्थात करके एक विशेष लड़ाई, है ना। त्रिभुज, त्रिभुज में ये देखिए संख्या को दर्शा रहा है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। किसका, द्विगु का। गिरिधर, गिरि को धारण किया था जिसने, अर्थात श्री कृष्ण, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। घर आंगन, अगर इसका समास विग्रह करोगे तो देखिए दोस्तों द्वंद्व समास जो आपका द्वंद्व समास होता है उसका समास विग्रह करने पर बीच में और मिलता है ना, अथवा मिलता है, ये दोनों मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर घर और आंगन, इसका घर आंगन का समास विग्रह करोगे तो घर और आंगन, तो इसका समास विग्रह करने पर और मिलेगा, अर्थात इसी में है क्या, इसी में है आपका द्वंद्व समास, है ना। लाठा लाठी में भले ही योजक चिन्ह दिख रहा है, लेकिन इसका समास विग्रह क्या होगा, लाठा लाठी, है ना। इसका समास विग्रह होगा लाठी लाठी से लड़ाई हुई जो, अर्थात कोई एक लड़ाई होगी विशेष, है ना। तो हमारा इसमें विकल्प जो सही होता है वो डी आपका सही होता है। अब देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन, और यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा गया है दोस्तों। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के हैं, और ये टफ लेवल हमको तैयार भी करना है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन अब आते हैं। और मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ, तो जाकर के एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा, आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ, है ना। और इसमें कहा है निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है कानो कान चौराहा पर्णकुटी माखन चोर। माखन को चुराने वाला अर्थात कृष्ण, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। या फिर समास विग्रह इसका इस तरह से करेंगे माखन को चुराने वाला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। पर्णकुटी, पत्ते की बनी कुटी, है ना, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौराहा, चौराहा में आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और कानो कान, कानो कान, इसमें जब कानो कान होता है, रातों रात होता है, बातों बात होता है ना, तो ऐसे में क्या होता है आपका अव्ययी भाव समास होता है। कानो कान रहे, रातों रात रहे, है ना, पल पल रहे, दिन दिन रहे, तो इन सब में क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो कानो कान हमारा क्या है, सही जवाब है, कानो कान में हमारा अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों आज हम लोगों के लिए यही 15 क्वेश्चन थे, और इनको हम लोगों ने देखा, अच्छे से डिटेल में भी पढ़ा। तो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आज हमको इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।